बॉलीवुड में कई ऐसे किस्से हैं जो हमेशा पर्दे के पीछे दबे रहते हैं। यहाँ हर वक्त सितारे बनते हैं और डूबते हैं। किसी को कामयाबी इस कदर मिलती है कि लोग सालों तक उस शख्स का नाम नहीं भूल पाते हैं। वहीं हिंदी सिनेमा में कई ऐसे निर्देशक रहे हैं जिन्होंने न सिर्फ एक्टर्स की किस्मत को बदल डाला बल्कि उन्हें उस सदी का सितारा भी बनाया। उन्हीं में से एक यश चोपड़ा भी थे। उन्हें रोमांटिक फिल्मों का जादूगर कहा जाता है। यही नहीं, वे यश चोपड़ा ही थे जिनकी वजह से अमिताभ बच्चन को एंग्री यंग मैन और शाहरुख खान को किंग ऑफ रोमांस कहा जाने लगा। हालांकि यश चोपड़ा के जीवन में एक वक्त ऐसा भी आया जब उन्हें आर्थिक संकट से जूझना पड़ा। नौबत यह थी कि वे अपना स्टूडियो बेचकर टी सीरीज के साथ शॉर्ट फिल्में बनाने की प्लान बना रहे थे। यशराज फिल्म्स बंद होने के कगार पर था और लगातार फ्लॉप फिल्में देने की वजह से उन्हें लगने लगा कि अब उनका करियर भी डूबने वाला है। विजय और त्रिशूल जैसी फिल्में फ्लॉप होने के बाद यशराज ने सोचा कि क्यों ना एक बार आखिरी कोशिश की जाए। लगातार फ्लॉप फिल्में देने के बाद यश चोपड़ा ने आखिरी कोशिश के तौर पर चांदनी बनाने का सोचा। इसके लिए वे ऋषि कपूर से मिले और उन्हें बताया कि वे एक फिल्म बनाना चाहते हैं जिसमें हीरोइन सफेद साड़ी में बेहद खूबसूरत लग रही है और उसका नाम चांदनी है। ऋषि कपूर तैयार हो जाते हैं और कहते हैं कि ठीक है, फिल्म करूंगा, लेकिन इससे पहले मैं आपको एक फिल्म दिखाना चाहता हूं। इसके बाद ऋषि कपूर ने उन्हें एक हॉलीवुड फिल्म दिखाई जिसमें एक्टर के पैरालाइज्ड हो जाने की वजह से वे घर वालों से दूर हो जाता है। फिल्म देखने के बाद यश चोपड़ा ने इस हिस्से को चांदनी में जोड़ा। फिल्म चांदनी यश चोपड़ा की आखिरी कोशिश थी, इसलिए उन्होंने पिछली फ्लॉप फिल्मों में जो गलतियां की थी वे उसे दोहराना नहीं चाहते थे। फिल्म चांदनी में कॉस्ट्यूम से लेकर कहानी तक पर उनकी पूरी नजर थी। यही नहीं, यश चोपड़ा ने खुद ही फाइनल किया कि श्रीदेवी किस दिन कौन सा आउटफिट पहनेंगी। इसके लिए उन्होंने पूरा एक दिन रखा और उस दिन श्रीदेवी ने 50 से ज्यादा आउटफिट्स पहनकर देखे। यही नहीं, तस्वीरें क्लिक होने के दौरान खुद यश चोपड़ा भी पूरे दिन वहां बैठे रहे। चांदनी बनने से पहले यश चोपड़ा की कई फिल्में फ्लॉप रही थी। ऐसे में फिल्म चांदनी की शूटिंग के दौरान वे काफी तनाव में थे। उन्हें डर था कि अगर ये फिल्म नहीं चली तो उन्हें यशराज फिल्म्स को बंद करना होगा। शूटिंग के दौरान उन्होंने ऋषि कपूर को अपने केबिन में बुलाया और बताया कि अगर ये फिल्म नहीं चली तो यशराज फिल्म्स बंद करना होगा और गुलशन कुमार की टी सीरीज के साथ मिलकर शॉर्ट फिल्में बनानी पड़ेंगी, जिसके लिए उनकी बात भी हो गई है। इसके बाद चांदनी की शूटिंग पूरी हुई और फिल्म बनकर तैयार हो गए, लेकिन प्रीमियर पर कोई खास रौनक देखने को नहीं मिली। उम्मीद की जाने लगी कि यश चोपड़ा की ये फिल्म भी नहीं चलेगी। वहीं प्रीमियर शुरू होने के ठीक पहले ऋषि कपूर यश चोपड़ा से मिलने गए। वहां यश चोपड़ा डायरी में कुछ लिख रहे थे। ऋषि जैसे ही बैठते हैं तभी यश चोपड़ा उठकर बाथरूम की तरफ चले जाते हैं। उनके जाने के बाद ऋषि कपूर उनकी डायरी में झांकने की कोशिश करते हैं। तभी उन्होंने देखा कि पूरी डायरी में यश चोपड़ा ने एक ही बात लिखी हुई है, हे ईश्वर मेरी मदद कर। ये देखने के बाद ऋषि कपूर दंग रह गए। हालांकि फिल्म जब रिलीज हुई तो कुछ ऐसा हुआ जिसकी उम्मीद यश चोपड़ा ने भी नहीं की थी। फिल्म न सिर्फ हिट हुई बल्कि सुपर हिट साबित हुई। फिल्म को लेकर स्क्रिप्ट तैयार हो रही थी, तभी चांदनी के रोल के लिए यश चोपड़ा को श्रीदेवी का ख्याल आया। यश चोपड़ा चाहते तो इस फिल्म के लिए श्रीदेवी को मुंबई बुला सकते थे, लेकिन वे खुद चेन्नई गए और श्रीदेवी को इसकी कहानी सुनाई। यही वजह थी कि श्रीदेवी उनका काफी सम्मान करती थी। श्रीदेवी के साथ इस फिल्म के लिए यश चोपड़ा ने ऋषि कपूर और विनोद खन्ना को भी कास्ट किया था। उस वक्त दोनों का करियर डगमगा रहा था। दरअसल चांदनी से पहले ऋषि कपूर ने लगातार 10 फिल्में फ्लॉप दी थी। ऐसे में अगर चांदनी हिट नहीं होती तो उन्हें 11वीं फिल्म के फ्लॉप होने का धक्का लग सकता था। ऋषि कपूर की तरह विनोद खन्ना को भी चांदनी ने एक नया जीवन दान दिया था। ओशो के आश्रम से लौटने के बाद साल 1988 और 1987 में कुछ फिल्में उन्होंने दी थी जो बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई। ऐसे में फिल्म चांदनी वापसी के बाद उनकी पहली सुपरहिट फिल्म साबित हुई थी।